Hello everyone, this is Anupam and today you will learn some sleep idioms and sleep vocabulary as well with the help of root word. Yes, सही सुना आपने, with the help of root word that can help you learn very easily. So, जब आप सोने जाते हैं बेड पे और आपको नींद नहीं आती तो आप करवटें बदलते रहते हैं. तो करवटें बदलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? अगर कोई बहुत गहरी नींद में सोता है लाइक कुंभकर्ण तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? तो देखते रहिए दिस लेसन विद. तो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है वाइड अवेक, मतलब रात भर जागे रहना, पल भर के लिए भी नहीं सोना. तो अगर रात में मिडनाइट में आपके किसी फ्रेंड का कॉल आता है या कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है या कुछ भी टेक्स्ट आता है तो आप उसको क्या कहेंगे? व्हाट आर यू डूइंग वाइड अवेक? यू शुड स्लीप. मतलब तुम रात भर जागे रहकर क्या कर रहे हो? तुम्हें सो जाना चाहिए. ओके, तो अब चलते हैं हमारे अगले ईडियम्स की तरफ. हमारा अगला ईडियम है गोइंग आउट लाइक अ लाइट, मतलब बिस्तर में जाते ही तुरंत सो जाना. तो क्या कहेंगे? गोइंग आउट लाइक अ लाइट. तो इन द सेंटेंस आई वॉज सो टायर्ड आई सेट डाउन ऑन द चेयर एंड वेंट आउट लाइक अ लाइट. मतलब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैं जैसे ही चेयर में बैठी और सो गई. अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ. हमारा अगला वर्ड है टॉसिंग एंड टर्निंग. अब जब आप बेड पे जाते हैं और आपको बिल्कुल नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं? पूरे टाइम करवटें बदलते हैं. तो उसको क्या कहते हैं? टॉसिंग एंड टर्निंग. तो in the sentence, last night I was tossing turning all night long due to my exam tensions. कल रात में पूरी रात करवटें बदलती रही मेरे एग्ज़ाम टेंशन्स की वजह से. अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ. हमारा अगला वर्ड है नॉट स्लीप अ विंक, मतलब पल भर के लिए भी नहीं सोना. क्या कहेंगे? नॉट स्लीप अ wink. In the sentence, my brother did not sleep a wink last night. He was working on very important project. मेरा भाई कल रात भर नहीं सोया क्योंकि वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. ओके, तो अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ जो कि है स्लीपिंग लाइक अ बेबी, या फिर हम कह सकते हैं साउंड अस्लीप, मतलब बहुत ही गहरी नींद में सोना. वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्लीप लाइक अ बेबी, नथिंग कैन डिस्टर्ब हर. मतलब मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ही गहरी नींद में सोती है, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता. ओके, अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ. हमारा अगला वर्ड है डेड टू द वर्ल्ड, मतलब कि एकदम बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोना, लाइक कुंभकर्ण जो कि मैं सोती हूँ. तो उसको कहते हैं डेड टू द वर्ल्ड. तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे स्लीप वोकैबुलरी की तरफ, जो कि हम सीखेंगे रूट वर्ड्स से. तो हमारा रूट वर्ड क्या है? हमारा रूट वर्ड है सोमनी, जिसका मतलब है स्लीप या सोना. तो देखते हैं सोमनी रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं. तो हमारा पहला वर्ड है इनसोम्निया. इसका मतलब है लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद ना आना. इनसोम्निया का मतलब नींद ना आना. ओके, अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा बनेगा. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोमनैम्बुलिस्ट. हमने देखा सोमनी का मतलब होता है स्लीप या सोना, और एम्बुलिस्ट का मतलब होता है चलना.
तो सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलना। अ पर्सन हु वॉक वाइल स्लीपिंग। ओके, तो देखते हैं अब हमारा अगला वर्ड कौन सा बनता है। हमारा अगला वर्ड है सोमनीलोकेशियस। अगेन सोमनी का मतलब होता है स्लीप और लोकेशियस का मतलब होता है बातें करना। तो जो लोग नींद में बातें करते हैं उनको कहते हैं सोमनोलोकेशियस। अ पर्सन हु टॉक वाइल स्लीपिंग। हमारा अगला वर्ड है सोमनोलेंट। अगला वर्ड है सोमनोलेंट। इसका मतलब होता है ड्राउजीनेस, मतलब नींद आना, उसको कहेंगे सोमनोलेंट। अब चलते हैं कौन सा लास्ट वर्ड है हमारा, सोमनीफेरस। सोमनीफेरस इसका मतलब होता है जिसकी वजह से नींद आए। क्या आपको इस क्लास की वजह से नींद आ रही है? इम्पॉसिबल। तो ये थे हमारे कुछ इडियम्स एंड कुछ वोकेबलरी जो कि स्लीप से रिलेटेड थे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। हम जल्दी मिलेंगे और ऐसे ही सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय।